जहां से भी हम लेते हैं वो नहीं आ पा रहा, सिर्फ 14 डेज का रह गया, इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन आप लोगों को तो सर रशिया से ऑयल लेने की परमिशन सारा वॉर जो है वॉर वाली कंडीशन चल ही रही है। तो उसके दौरान ये में हम देखते हैं कि यूएस ने इंडिया को अलाउ कर दिया है कि वो रशियन ऑयल जो है वो खरीद सकते हैं। अभी हमने कुछ अर्सा पहले देखा था जब इंडिया की और अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। अमेरिका सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद आप मेरा मतलब है कि जो हमें पता चला इज़राइल का ये प्रोग्राम है कि किसी तरह खुदा न खास्ता रमज़ान $50 तक जा सकती है। तो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? और अगर तेल की ये कीमत और क्योंकि मुसलसल अमेरिका पैसे उनसे ले रहा है, बोर्ड ऑफ पीस पे भी उनसे $5 अरब ले लिए, लेकिन उसके बदले में उनको जंग दे दी। बोर्ड ऑफ पीस का काम था कि वो पीस इंश्योर करता, लेकिन यहाँ पे जंग प्लेट की डेली एवरेजेस से करके करते हैं। अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा प्लेट का, लेकिन इस वक्त जो अंदाज़ा है वो ये है कि 30 से 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और तकरीबन 50 रुपए डीजल की कीमत बढ़ेगी। इसी वजह से पाकिस्तान में आजकल जो है वो होर्डिंग हो रही है, पेट्रोल पंप वाले और दीगर लोग। सो हेलो फ्रेंड, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय ऑफिशियल। यूएस ईरान और इजराइल को लेकर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और पूरे मिडल ईस्ट में बम धमाके हो रहे हैं। उसकी वजह से कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो चुकी है। ईरान का ग्वादर पोर्ट है जो ईरान ने लगातार अटक करके वो ग्वादर पोर्ट भी बंद हो चुका है। उसकी वजह से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत पर बैरल $115 होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान में 40 डे का कच्चा तेल रिजर्व है और वहाँ अभी से पेट्रोल डीजल की लंबी लाइनें दिखाई देने लगी है और पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का दाम और भी बढ़ गया है। इजराइल ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में ऑयल को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा है। कल तो हमारी आवाम जो है वो घबराई हुई है और उसकी रीजन ये है कि बताया ये जा रहा है कि जो जंग या लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो फ्यूल वगैरह जहां से भी हम लेते हैं वो नहीं आ पा रहा, सिर्फ 14 डेज का रह गया, इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन आप लोगों को तो सर रशिया से ऑयल लेने की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दे दी है। तो बात फिर वही आ गई कि ट्रंप की परमिशन के बगैर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ट्रंप ने बहरहाल आपकी मुश्किल आसान कर दी। दूसरी तरफ सर ईरान के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे और ना ही हम बातचीत करेंगे, अब हम अटैक्स ही करेंगे। तो सर किधर आपको ये लड़ाई झगड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है? घबराई हुई लग रही है पाकिस्तान, ये तो मैंने पहली बार सुना। सर पाकिस्तान तो जाबाज कंट्री है, इसमें तो दिलेर लोग रहते हैं, शहबाज शरीफ रहते हैं, मुल्ला मुनीर रहते हैं, और अगर जहां कहीं छोटी मोटी कमी होगी तो हाफिज सईद भी रहते हैं। आपके पास तो ताकत है, आपके पास मसूद की भी ताकत है, आपके पास टीटीपी की भी ताकत है जो होती थी। आजकल आप उसको जो भी मर्जी आए बोले, कल तक तो ये आपके अपने ही लोग थे। पूरा का पूरा तालिबान और अफगानिस्तान आपका अपना था। आप लोग कैसे घबराने लगे, ये मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। आपके यहाँ तो पैसे की कोई कमी वैसे ही नहीं है, क्योंकि जब हम कोई इंडियन बोल देता है या वर्ल्ड में कोई बोल देता है कि चलिए जी आप किसी से कुछ मांगने गए हैं, तो आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि नहीं जी कटोरा लेके बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। बेचारे शहबाज शरीफ ने भी बोला, तब भी आप लोग थोड़ा बुरा मान गए कि देखिए आपने देश को डाउन कर दिया। तो घबरा कैसे गए आप लोग? और सर पैसे की एक सेकंड, सर पैसे की बात नहीं है, घबरा तो हम इसलिए गए ना कि फ्यूल जो है वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा। अब आज मैं अपनी गाड़ी लेकर जब गई हूँ फ्यूल लेने के लिए तो शदीद रश था पेट्रोल पंप के ऊपर और सिर्फ 20 लीटर मिल रहा था सबको, उससे ज्यादा नहीं दिया जा रहा था। तो मेरा भी मतलब देखिए, मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली डाल रहा था, आप थोड़ा ब्लंटली बात कर रही हैं। आप ना बिल्कुल मुंह पर बोलने वाली हैं और मैं थोड़ा कर्टसी मेंटेन कर रहा था, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसा देखो और तमाशा देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो, क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए, मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं और इसमें कोई बुरा नहीं मानिएगा। देयर आर नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ये मैंने नहीं कहा है, ये दुनिया का कहना है। आप एक फ्री लंच खाकर आए थे, आपके आर्मी चीफ खाकर आए थे, उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना।
अब आपने एक बड़ी उसके साथ ही साथ एक बड़ा तगड़ा सा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। आपने कहा कि यूएस ने इंडिया को परमिशन दे दी है। मांगी किसने थी? मांगी किसने थी परमिशन? हमने तो परमिशन नहीं मांगी। शायद आपके यहाँ पर ये 30 डेज के लिए फिर भी दी गई है सर, 30 डेज के लिए दी गई ना 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 ना, ये जो वर्ड आपने परमिशन, देखिए अंग्रेज। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, मैं समझता हूं पाकिस्तान के हवाले से, कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। 55 रुपीज जिसे वो कहते हैं ना पर लीटर इजाफा हो गया। 55 लीटर्स, 55 रुपीज पर लीटर। आगे आप अंदाजा लगा लें कि ईरान इजराइल तो लड़ते रहेंगे, अमेरिका तो लड़ते रहेंगे, हमारा उससे क्या लेना देना? हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या नुकसान होगा? ओ भाई, हमें नुकसान ये होगा, हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे अगर आई एम टॉकिंग ऑफ 150 million people. I'm not talking of rich people. I'm not talking of people who have money, resources. मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। वो क्या करेंगे? अमेरिका के पास तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं। हमारे पास डू वी हैव अ स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व्स? हैं हमारे पास? नहीं है। वो तो अफोर्ड कर लेंगे सारे। इंडिया को अलाउ कर दिया उन्होंने रशिया से, भाईजान तेल मंगवा लो जितना मंगवाना, ओ प्याज तेल, जितना तेल मंगवाना है आप, उन्होंने कहा मंगवा लें आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरा सुनिएगा क्या। in oil. Yesterday, Treasury agreed to let our allies in India start buying Russian oil that was already on the water. The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. You know, the other thing Treasury can do here, Larry, is there are hundreds of millions of sanctioned barrels of sanctioned crude on the water, and in essence, by unsanctioning them, Treasury can create supply. And you know, we are looking at that. We're going to keep a cadence of announcing measures to bring relief to the market during this conflict. And Larry, I'm sure you agree with me that in our investment. अब देखिए जनाब, इंडिया को तो अलाउ हो गया। इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीदो। पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बनेगा? एक देखें, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं, मुझे जो जिस चीज से इंटरेस्ट है ना वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा तो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। मेरा तो प्रॉब्लम ये है। मुझे तो इस पे सोचना है, मुझे तो इस पे काम करना है। और अगर मेरी आवाम जो है उसके लिए चैलेंज बन गया कि मेरी आवाम जो है वो भूखी रही। आप देखिए ना, ईद आ